जो क्लास 11th विषय इकोनॉमिक्स वीकली टेस्ट आप लोग का होने वाला है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षा में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी विभिन्न विषयों की आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। तो ग्राफ पेपर में आप देखिएगा इस तरह का होता है। तो 1 2 3 4 आपका कितना चरण हो गया, 4 चरण। तो यहाँ 4 हो जाएगा। बहुलक की गणना का आधार है। तो बहुलक की जो गणना का आधार होता है वो होता है आवर्ती आयत चित्र। तो यहाँ पर दूसरा का आपका ए हो जाएगा, आवर्ती आयत चित्र। आवर्ती वितरण के ग्राफ को कहते हैं। तो आवर्ती वितरण के ग्राफ को हम लोग आवर्ती आयत चित्र कहते हैं, जो कुछ इस तरह का होता है। चौथा है आपका दंड आरेख। तो दंड आरेख क्या है, तो एक विमी आरेख है। नाबार्ड कब स्थापित हुआ। तो नाबार्ड जो है वो आपका 12 जुलाई 1982 ईस्वी को स्थापित हुआ था। तो पांचवा का आपका ए हो जाएगा। ग्रामीण साख एवं विकास की शीर्ष संस्था है। तो इसकी जो शीर्ष संस्था है वो है आपका नाबार्ड। नाबार्ड ग्रामीण ऋण का स्रोत है। किस तरह का स्रोत है, तो ये जो है वो आपका है संस्थागत स्रोत। साहूकार, दोस्त, मित्र, ये सब गैर संस्थागत स्रोत है। तो नाबार्ड जो है वो आपका है संस्थागत स्रोत। भारत में ग्रामीण ऋण के पारंपरिक स्रोत हैं। ग्रामीण ऋण के पारंपरिक स्रोत या आप कह सकते हैं गैर संस्थागत स्रोत क्या है आपका, तो साहूकार है, रिश्तेदारों एवं दोस्त है, व्यापारी है, तीनों है, इसलिए डी हो जाएगा इनमें सभी। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपका 1970 में ये किया गया था। ये जो है आपका दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ये 1970 में हुआ था। 10वां नंबर है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसकी जो स्थापना है वो आपका हुआ था 26 सितंबर 1975 को। अगला है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या है। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आंकड़ों को स्पष्ट एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने से है। ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है। तो ग्रामीण विकास समानता एक व्यापक शब्द है। इसका संबंध मूल रूप से सामाजिक तथा आर्थिक विकास में पिछड़ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की एक सुनियोजित कार्यविधि को माना जा सकता है। दंड चित्र क्या है, तो यह वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयातों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें दंडों की ऊंचाई का महत्व होता है, उसकी चौड़ाई का नहीं। मतलब यदि आप दंड आरेख बना रहे हैं तो यह कितना भी चौड़ा बना लिए इससे कोई मतलब नहीं, ये कितना ऊंचा जा रहा है उससे ये मतलब रखता है। जैविक कृषि क्या है, तो कृषि उत्पादन की एक ऐसी तकनीक जो कि पर्यावरण की धारणीयता को बनाए रखने में मदद करती है, जैविक कृषि कहलाती है। ग्रामीण विकास में साख का क्या महत्व है, तो कृषि में फसल की बुआई और आय प्राप्ति के बीच एक लंबा अंतराल होता है, जिसके लिए किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है। किसानों को बीज, उर्वरक, औजारों की प्रारंभिक निवेश के लिए तथा पारिवारिक व्ययों के लिए मुख्यतः जब वे मौसमी बेरोजगार होते हैं धन की आवश्यकता होती है। अतः साख एक मुख्य कारक है जो ग्रामीण विकास में योगदान देता है। लास्ट क्वेश्चन है, जैविक कृषि के क्या लाभ है। तो जैविक कृषि के निम्नलिखित लाभ है। पहला है आपका जैविक कृषि पर्यावरण मित्र है। दूसरा, इस कृषि में भूमि की उपजाऊ शक्ति दीर्घकालीन समय तक बनाए रखी जा सकती है। फिर है जैविक कृषि में महंगे कृषि आगतों के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों का प्रयोग किया जाता है। इससे हानिकारक रसायन से मुक्त पौष्टिक अनाजों एवं फलों की प्राप्ति होती है। जैविक कृषि अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है, अतः बीमारियों का प्रकोप कम होता है।
या छोटे एवं सीमांत किसानों को सस्ती तकनीक एवं सस्ते आगत उपलब्ध कराती है या बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद करती है। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।